सेकेंडरी एमीन्स के एग्जाम्पल्स के बाद बच्चों अब हम देख रहे हैं टर्शरी एमीन। और सेकेंडरी एमीन्स की तरह ही टर्शरी एमीन भी या तो प्योर एरोमेटिक हो सकता है, जैसे हमने सेकेंडरी में देखा था डाइफिनाइल एमीन, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ट्राइफेनिल एमीन, या फिर मिक्स्ड जिसमें एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों ही यहाँ पर समूह उपस्थित हों। और एग्जाम्पल्स हम दोनों के वन बाय वन लेंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ ट्राइफिनाइल एमीन के लिए, और सूत्र है इसका C6H5 N, जहाँ पर नाइट्रोजन जो है वो 3 फेनिल समूह से अटैच्ड है। सबसे पहले हम देखते हैं इसका प्रिपरेशन। इट इज़ फॉर्म्ड बाय हीटिंग सोडियम डेरिवेटिव ऑफ डाइफिनाइल एमीन विद ब्रोमोबेंजीन। तो जब अभिक्रिया होगी इसकी तो हमें सोडियम ब्रोमाइड यहाँ से बाहर निकलेगा और एज अ प्रोडक्ट ट्राइफिनाइल एमीन हमको मिलता है। सेकंड है बाय हीटिंग डाइफिनाइल एमीन। डाइफिनाइल एमीन को भी हीट करके हम इसको बना सकते हैं, और यहाँ हमने लिया है आयोडोबेंजीन और पोटेशियम कार्बोनेट के साथ कॉपर पाउडर। प्रॉपर्टीज़ में सिंपल है, मेल्टिंग पॉइंट इसका 127 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये कलरलेस सॉलिड है और बहुत ही दुर्बल प्रकार का क्षार है, और ये एक सॉल्ट भी बनाता है एसिड के साथ। इट प्रोड्यूसेस ब्लू कलर विथ कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। ये तो हुआ ट्राइफिनाइल एमीन का, वो छोटे छोटे इसमें एग्जाम्पल हैं, रिएक्शंस भी बहुत ज़्यादा नहीं हैं। अब हम ले रहे हैं मिक्स ट्राइफिनाइल एमीन के इसमें, तो NN डाई मिथाइल एनिलीन, 2 ग्रुप यहाँ पर मिथाइल के हैं और इथाइल समूह, और एक हम ले रहे हैं फिनाइल। तो प्रिपरेशन में हम एनिलीन से करवा रहे हैं इसको। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ एनिलीन विथ मिथाइल क्लोराइड और मिथाइल सल्फेट। सेकंड हम कह रहे हैं रिएक्शन है एनिलीन की एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, और एल्यूमिनियम ट्राई ऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट यहाँ पे काम में लेते हैं। तो ये प्रोडक्ट अपने को डायरेक्ट यहाँ पे मिलता है। It is obtained by catalytic reduction of mixture of aniline and formalin in aqueous alcoholic sulfuric acid. एनिलीन फॉर्मेल्डिहाइड प्लेटिनम के प्रेजेंट में है ये, और इसकी उपस्थिति में अभी हमको डायरेक्ट मिल जाता है प्रोडक्ट। ऑन लार्ज स्केल, अगर हम बड़े स्तर पे या बड़े पैमाने पे बनाना चाहें तो हम इसको कैसे बनाएंगे। एनिलीन है, मेथनॉल के साथ सल्फ्यूरिक एसिड की अभिक्रिया होगी 230 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और हमको ये प्रोडक्ट मिलता है। भौतिक गुणधर्म हम देखते हैं इसकी। इट इज़ एन ऑयली लिक्विड, एक ऑयली या तेली प्रकार का द्रव है जिसका क्वथनांक होता है 193 डिग्री सेंटीग्रेड। इट इज़ स्लाइटली स्ट्रॉन्ग बेस देन एनिलीन। इसमें जो क्षारकता का क्रम चलता है, यह हम कह सकते हैं कंपैरिजन है वो एनिलीन के साथ में है, क्योंकि उसी के डेरिवेटिव अपन देख रहे हैं। इट रिएक्ट्स विथ एल्काइल हैलाइड एंड फॉर्म्स क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। अभिक्रिया करवा रहे हैं हम इसकी नाइट्रस अम्ल के साथ, तो ये बनता है पैरा नाइट्रोसो इथाइल एनिलीन। व्हेन पैरा नाइट्रोसो और NN डाइमिथाइल एमीन को जब बॉईल करते हैं इसमें जलीय क्षार की उपस्थिति में, तो ये मिलता है पैरा नाइट्रोसो फिनॉल। बहुत ही एक्टिव रिएक्टिव कंपाउंड है ये, और अभिक्रिया हम देख सकते हैं इसकी फॉर्मेल्डिहाइड के साथ 2 अणु हमने लिए हैं इसके। तो यहाँ पे संघनन हो रहा है, देखो आप सेकेंड रिएक्शन में संघनन अभिक्रिया के थ्रू क्या बनेगा, ये वाटर निकल जाएगा जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में, और ये बनता है पैरा पोजीशन पर पैरा पैरा डाई मिथाइल एमिनो डाइफिनाइल मीथेन। इसी तरह से अगर फॉर्मेल्डिहाइड जो हमने लिया है, बेंजाइलडिहाइड ले लें, एक हाइड्रोजन को हटा करके, तो यहाँ पर प्रोडक्ट बिल्कुल चेंज हो जाएगा। संघनन अभिक्रिया हम करवा सकते हैं कार्बन क्लोराइड के साथ में भी। और अब हम ले रहे हैं कैटलिस्ट LCl3, तब भी ये बनता है जो फॉर्मेशन ऑफ मिशलर्स कीटोन टेक प्लेस, रिएक्शन टेक प्लेस। तो नाम से ही आती है, इस अभिक्रिया को हमको ध्यान रखना है। जब इस मिक्स्ड एरोमेटिक टर्शरी एमीन को प्रेशर देकर के 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर अभिक्रिया की जाती है तो पुनर्विन्यासित होता है और हमको प्रोडक्ट मिलता है। और बाय नेम इसको हम कहते हैं हॉफमैन मार्टियस रीअरेंजमेंट।
When this compound heated at high temperature and pressure, the formation of ortho and methyl derivative take place by a rearrangement which is known as Hofmann-Martius rearrangement. युग्मन अभिक्रिया की बात करें हम तो डाइजोनियम सॉल्ट के साथ हम करवा सकते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया होगी और ये बनता है अमीनो बेंजीन बटर येलो पैरा डाइमिथाइल, एक रंजक है एक तरह से। तो जैसे ये डाइज बना है तो हम कह सकते हैं कि इसका उपयोग किस में होगा, डाइज इंडस्ट्री में, डाइमिथाइल एमीन के फॉर्मेशन में, और हम टर्शरी एक कंपाउंड बनेगा उसमें भी हम इसको काम में ले सकते हैं। कुछ अभिक्रियाओं को अब यहाँ पे देखते हैं हम जो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एमीन में डिफ्रेंशिएट कर सकती है। लैब में भी जब हम टेस्ट करते हैं कि हमें पता चल जाता है कि NH2 समूह उपस्थित है, नाइट्रोजन के प्रेजेंस के बाद हम चेक करते हैं, तब हमारा मुख्य काम क्या होता है कि यहाँ पर एमीन तो है लेकिन ये है कौन सा है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है, तो वो ही यहाँ पे समझा रखा है, हिंसबर्ग टेस्ट और सल्फोनेशन। तो इस टेस्ट में हम क्या देखते हैं, रिएक्शन टेक प्लेस विथ बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड एंड बाय दिस टेस्ट प्राइमरी, secondary and tertiary amine can be separated. The mixture of amine is to be reacted with reagent and then it is made basic by aqueous KOH। तो ये जो टेस्ट है इसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि एमीन जो है वो कौन सी है। प्राइमरी एमीन फॉर्म्स एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनेमाइड, ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स है हर एक के लिए, विच बिकम सॉल्युबल इन वाटर ऑन मेकिंग सॉल्ट विथ KOH। सेकेंडरी एमीन जो है ये अभिक्रिया दे रखी है इसमें, फर्स्ट 1 डिग्री एमीन या फर्स्ट हम कह सकते हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया हुई है, यहाँ से रिमूव हो गया HCl और डायरेक्ट ग्रुप चढ़ गया और ये बनता है फिर ये सल्फोनेमाइड। लेकिन जो अपना सेकेंडरी एमीन है ये जब करेंगे तो ये सल्फोनेमाइड बनाता है, लेकिन जब हम इसको डिज़ोल्व करना चाहते हैं तो ये डिज़ोल्व नहीं होता है, सॉल्ट नहीं बनाता है। तो ये हो गया विभेद। तीसरा टर्शरी एमीन क्या करेगा, टर्शरी एमीन डजंट रिएक्ट विथ बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, तो टर्शरी तो यहाँ पे रिएक्शन ही नहीं करेगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब हम देखते हैं नाइट्रस अम्ल के साथ अगर हम अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या होगा। तो प्राइमरी एमीन जो है यहाँ पर ये बनाएगा डाइओजेनियम क्लोराइड, जबकि सेकेंडरी एमीन बनाता है एन नाइट्रोसोएमीन, या फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, और टर्शरी एमीन जो बनाएगा वो कार्बन नाइट्रोसो कंपाउंड, बिकॉज एट फंक्शनल ग्रुप देयर इज नो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, चूँकि यहाँ पर तीनों तरफ कार्बन के समूह उपस्थित हैं नाइट्रोजन से जुड़े हुए, तो ऐसी स्थिति में प्रतिस्थापन योग्य हाइड्रोजन है ही नहीं, तो बिल्कुल तीनों की अभिक्रिया अलग हो गई। प्राइमरी ने तो क्या बनाया, बेंजीन डाइओजेनियम क्लोराइड, सेकेंडरी बना रहा नाइट्रोसोएमीन, और थर्ड यहाँ पर बनाता है पैरा नाइट्रोसो एन डाइमिथाइल एनिलीन। अब तीसरा भी हम देखते थे कि जो इसको एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करता है वो है एल्काइल हैलाइड के साथ अभिक्रिया। जब प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया करवाई जाती है, 3 हम यहाँ पे अणु ले रहे हैं एल्काइल हैलाइड के काफ़ी हाई टेम्परेचर प्रेशर पे, तो ये बनाता है चतुष्क अमोनियम लवण, और जो सेकेंडरी वाला है वो बनाता है 2 अणु के साथ अभिक्रिया करके, जबकि टर्शरी एमीन रिएक्ट्स विथ ओनली 1 मोल ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो ये बेसिकली यहाँ पे डिफरेंस आ गया है। सारी हमने डिफरेंस देख लिए। अब हम देखते हैं यहाँ पर साइड चेन डिस्प्लेस्ड एरोमेटिक एमीन, जिसमें सबसे पहले हम एग्जांपल ले रहे हैं बेंजाइल एमीन का, जो साइड चेन के रूप में उपस्थित है। और भी है यहाँ पे एग्जांपल हम देख सकते हैं, NH2 ग्रुप डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ है, दैट इज़ ये एक तो ऑटोटोल्यूडिन हम ले रहे हैं, मेटाटोल्यूडिन, पैराटोल्यूडिन। प्रिपरेशन की बात करें हम तो बेंजाइल क्लोराइड को जब गर्म करते हैं एल्कोहलिक KOH अमोनिया के साथ तो हमको प्रोडक्ट बनता है। फिनाइल एसिटेमाइड की अभिक्रिया जब ब्रोमीन के साथ होगी KOH की उपस्थिति में तब भी हमको ये मिलता है। फिनाइल साइनाइड को हम अपचयन करवाएं यहाँ पे तब भी हमको ये मिलता है। देन बाय रिडक्शन ऑफ बेंजालोक्सिमाइड हमको प्रोडक्ट मिलता है बेंजाइल एमीन। अभिक्रिया हम देखते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में, जब बेंजामाइड का अपचयन करवाया जाएगा तब भी हमको ये मिलता है प्रोडक्ट। एंड द फाइनल लास्ट इज बाय रिडक्शन ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम कंडेंसेशन ऑफ बेंजीन विथ अमोनिया। प्रॉपर्टीज़ में ये एक रंगीन द्रव है और इसकी स्मेल बिल्कुल अमोनिया की भांति हमको महसूस होगी।
completely soluble in water and basic to aqueous litmus solution। सभी रिएक्शन जो प्राइमरी एमीन देती है एलिफेटिक, वो सारी अभिक्रियाएं देगा। और बेंजाइल अल्कोहल के साथ ऑन रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड ये बेंजाइल अल्कोहल बनाता है। ऑन ऑक्सीडेशन विथ पोटेशियम परमैंगनेट इट फॉर्म्स बेंजोइक एसिड। तो एग्जाम में कभी आ जाए कि आप इससे बेंजोइक एसिड कैसे बनाओगे, तो KMnO4 के साथ ऑक्सीकृत करके हम करवा सकते हैं। साथ ही एक मेन इंपॉर्टेंट ये कि ये कपलिंग अभिक्रियाएं कभी भी नहीं देता है।